नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट प्लेटफॉर्म बुक का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे। यदि आप बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इस सेट में मैथ और रीजनिंग के सवालों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके अलावा इससे संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा जीके का सेट प्रैक्टिस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप वहां से उन सभी वीडियो को क्रम रूप में देख सकते हैं। यदि आप नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब चलते हैं सेट नंबर 9 की ओर। इसमें मैथ सेक्शन पहला है, तो मैथ के हम सवालों को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे। इसमें देखेंगे बोला गया है कि पुरुष और महिला का अनुपात 4:7 है। ठीक है, बोला गया है यदि 50 पुरुष और 100 महिला अधिकारी को किसी अन्य फर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष और महिला का जो अनुपात है 7:12 हो जाता है। तो बताना है आपको कि पुरुष अधिकारी की संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, आपका पहला अनुपात 4 और 7 दिया है, इसको हम लिख दिए। उसके बाद जो अनुपात दिया है 7 और 12 का दिया है, ये लिख दिए। उसके बाद कितनों को भेजा गया, 50 पुरुष को भेजा गया, यहाँ पर मान लेते हैं मैन है और ये आपका फीमेल है, एफ मान लिए। यहाँ पे 50 मैन को भेज दिया गया और 100 महिला को। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए। 12 को 4 से आप गुना करेंगे कितना होगा 48, 7 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 49, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1। ठीक है, उसके बाद 7 को 100 में गुना करिए, इस तरह से क्रॉस कितना आएगा 700, फिर 12 को गुना करिए 50 में कितना आएगा 600, 700 में 600 घटाएंगे कितना बचेगा 100। अब देखिए एक यूनिट का मेरा वैल्यू 100 आ गया, तो पूछा क्या गया था, पुरुषों की संख्या बताना है। शुरुआत में कितनी थी, 4 यूनिट थी, तो एक का वैल्यू 100 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर मिल गया 400, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सुरेश एक कार्य को 10 दिन में करता है। यहाँ आपका सुरेश है, 10 दिन में काम कर रहा है। रमेश उसी काम को 12 दिन में करता है, यहाँ रमेश मान लेते हैं, और ये आपका 12 दिन में काम कर रहा है। बोला उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक काम किया गया। पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60। अब 10 से 60 में भाग देंगे तो सुरेश का जो है एक दिन का कार्य करने का क्षमता निकल जाएगा, भाग देंगे कितना आएगा 6। फिर 12 से 60 में भाग देंगे तो रमेश का क्षमता निकल जाएगा 5। ठीक है, बोला उन दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 4 दिन तक काम किया तो 11 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 4 दिन में कितना कर लेगा 44 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, तो बोला कितना काम बचेगा, तो 44 यूनिट आपका काम कर लिया, तो बचा कितना 60 में से 44 घटा देंगे तो वही आपका बचा हुआ काम निकला। तो बचेगा कितना, घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 16 यूनिट आएगा। जब 60 में 44 घटाएंगे तो 16 यूनिट आएगा। टोटल काम आपका कितना था 60, 60 से भाग दीजिए, यही आपका जो है काम का कितना हिस्सा बच गया, यही आपका आंसर हो गया। तो 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16, 15 चौक 60, 4/15 आया, जो कि ऑप्शन डी में है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, सेट नंबर 9 का हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके का वीडियो
अपलोड 2 दिन पहले कर दिया गया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको क्रम वाइज हर वीडियो मिल जाएगा। इसमें बोला गया है आपका सोने और चांदी का अनुपात 8 और 12 दिया गया है, ठीक है, और 30 केजी सोना का उपयोग किया जाता है, तो बताना है पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए सोना है गोल्ड और चांदी है सिल्वर एस मान लेते हैं, और 8 और 12 का अनुपात दिया गया है। क्या बोला गया है 30 किलोग्राम सोना है, तो 8 यूनिट के सामने जो है 30 दे देते हैं, अर्थात सोना के सामने सोना लिख दिए, तो 8 का यहाँ से वैल्यू आपका कितना आ गया 30। तो हमें पूछा क्या गया है पिघले हुए मिश्रण अर्थात टोटल का वैल्यू कितना है, तो 8 यूनिट का आपका वैल्यू आ गया 30, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 और 12 के जोड़ेंगे कितना आएगा 20, तो 20 यूनिट का कितना मान हो जाएगा, तो 30 में 20 से गुना कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2 से 30 काटेंगे 15, 75 किलोग्राम आएगा टोटल मिश्रण का वजन। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें देखें बोला गया 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 8 है। हर ऑप्शन को हम पहले चेक करेंगे, जोड़ने पर 8 पूर्ण रहा है कि नहीं। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सबको जोड़ते हैं आपस में 7 1 8 5 3 5 8 इस तरह से, तो सब में 8 पूर्ण आते हैं। इसका मतलब है कि चारों ऑप्शन पहले समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगला क्या बोला गया 36 जोड़ने पर जो है मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि संख्या उलटने पर बराबर हो जाती है। तो कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला ऑप्शन लेते हैं कि 71 आंसर होगा, तो इसमें जब 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 107 आ जाएगा। क्या ये संख्या को उलटने के बराबर है? आपका यहाँ 71 संख्या है, इसको जब उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा 17, एक आगे 7 पीछे, बराबर हुआ नहीं, तो ये आपका क्या हो गया गलत हो गया ऑप्शन। इसी तरह से सबको आप चेक करेंगे, 35 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 71 आ जाएगा। क्या ये 35 का उल्टा कितना होगा 53 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से 62 का भी चेक करेंगे तो आपका आएगा 8 6 3 98, इधर आ जाएगा 26, ये भी नहीं होगा। 26 को जब 36 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 62 आएगा। और ये इसको जब आप चेंज करेंगे 6 आगे हो जाएगा, 2 बाद में हो जाएगा, तो ये भी आपका 62 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, इक्वल हो गया। सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है 65 नंबर सवाल में, देखिए सब आपका रेकरिंग वाला सवाल है, सब रेकरिंग वाला दिया गया है क्वेश्चन में, तो आंसर जो भी होगा और रेकरिंग वाला ही होगा। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो आप ऑप्शन देखकर आंसर जान गए, लेकिन अगर इसको आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे ये चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो इसका बनाने का 2 विधि है, एक नॉर्मल विधि है जो कि आप जानते हैं, चलिए उस विधि को भी हम बता देते हैं। देखिए इसमें आप क्या करेंगे 2.43 पर रेकरिंग है, इसी तरह से आगे का डिजिट है, इसको हम लिख लेते हैं 2, अब पॉइंट के बदले क्या देते हैं प्लस, 43 पर रेकरिंग है, 43 के लिए क्या देंगे 43 बटे 99, चूँकि 2 अंक पर रेकरिंग होगा तो 99। इसी तरह से आगे करेंगे तो इसमें माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 3 माइनस हो जाएगा आपका 0 4 पर रेकरिंग है तो ऊपर 4 आएगा, 0 का तो मान होता है नहीं, फिर नीचे क्या आ जाएगा 99 हो जाएगा, चूँकि 2 डिजिट पर रेकरिंग है। फिर प्लस है, प्लस दे दिए, 4 है 4 दे दिए, पॉइंट के बदले दशमलव के बदले क्या देंगे प्लस का चिन्ह देंगे, 44 बटे 99। अब इसको बारी बारी से हल कर लीजिए, बटे वाला को एक साथ करके जोड़ घटा कर लीजिए और बिना बटे वाला के एक साथ जोड़ घटा कर लीजिए। इसको आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये प्रोसेस है। अब इसका सरलीकरण आपको करना है, एक और प्रोसेस है आपको हम वो भी बता देते हैं। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसको एक साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं,
यहाँ पे देखिए 2.43 है, 43 इस पर रेकरिन है 43 पर, इसका मतलब क्या है 43 अनंत तक जाएगा, इसको अलग कर देते हैं। प्लस वाला और कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, इसको अब लिखेंगे 44, चूँकि रेकरिन वाला टर्म है तो 44 अनंत बार जाएगा, अनंत बार लिख दिए। तो यहाँ कम से कम हम 2 टर्म लिखते हैं ताकि पता चल जाए थर्ड डिजिट जो है क्या आएगा। तो यहाँ से जब आप जोड़ेंगे 4 3 7 4 4 8, यहाँ जोड़ेंगे 4 3 7 4 4 8 4 2 6, यहाँ पर देखिए 87 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से मान आपको कितना मिल गया 6.87 के ऊपर रेकरिन। अब देखिए इसी चीज़ में 6.87 में इसी माध्यम से क्या 3.04 को नहीं घटा पाएंगे, बिल्कुल घटा लेंगे। देखिए 6.87 आया था, तो पॉइंट के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। 87 आया, फिर यहाँ से अलग कर दिए 87, चूँकि अनंत बार आएगा तो इसको 2 कॉलम में डाल दिए। और हमें घटाना कितना है 3 को और 0.4 को, यहाँ 0.4 लिख दिए 0.4 लिख दिया। अब घटाइए इसको, 87 में 4 जाएगा कितना आएगा 83, फिर इसी तरह से 83, फिर यहाँ 6 में 3 जाएगा 3, यहाँ देखिए 83 का रिपीटेशन हो रहा है और 3 आपका आगे में है, तो आंसर क्या होगा 3.83 के ऊपर रेकरिन, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आप इन दोनों माध्यम से किसी भी माध्यम से आप सवाल बना सकते हैं या फिर ऑप्शन देखकर भी बना सकते हैं। आपको हम तीनों प्रोसेस बता दिए हैं, अब इस तरह के सवाल में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो है 50 रुपये में 12 के भाव से सेब खरीदता है अर्थात सीपी है, सीपी हो गया। यहाँ पे 50 रुपये लिख देते हैं और यहाँ 12 ठो खरीदा 12 लिख दिया। फिर बोला 50 रुपये में 8 सेब के भाव से बेच दिया, एसपी क्या हो गया आपका 50 रुपये में 8 पीस बेच दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाकर गुना कर देना है और इसको इधर ले जाकर गुना कर देना है। तो 8 को 50 में गुना करेंगे कितना आएगा 400। अब 12 का जब 50 में गुना करेंगे कितना आएगा 600, ठीक है। तो यहाँ से आपका लाभ कितना मिल गया, एसपी अब हो गया आपका कितना 400, सॉरी सीपी हो गया आपका 400, एसपी हो गया आपका 600। तो लाभ कितना हो गया 200। कितने पे लाभ हो रहा है 400 पे, 400 पे इंटू 100%, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50%। सही उत्तर हो गया आपका क्या ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया, ठीक है, 198 मीटर का दूरी तय करना है, तो घूर्णनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखिए मीटर में दिया गया है दूरी और ये आपका त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में, तो इसको हम एक राशि में बदल लेंगे, या तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी में वृत्त की परिधि से भाग दे देंगे। दूरी कितना है 198, परिधि आपका कितना होगा पहिए का 2 पाई आर, 2 पाई का मान कितना था 22/7, 7 नीचे लिखेंगे लेकिन चूंकि यहाँ मोटी लाइन पहले से है तो 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 क्या है आपका सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देंगे तो ये आपका 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 22 नमा 98 से 9 बार में कट जाएगा, 2 से 100 आपका 50 बार में कट जाएगा, 3 से आपका 9 3 बार में 50 या 1.5 से आंसर आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका 2 रेलगाड़ी है, उसका चाल का अनुपात 7:5 है। मान लेते ए रेलगाड़ी है और यहाँ पे बी रेलगाड़ी है, पहला का अनुपात जो है स्पीड का 7 दिया है और दूसरे का 5 दिया है, ठीक है। बोला यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो यहाँ से आपका स्पीड क्या निकल जाएगा, स्पीड बराबर क्या आता है दूरी बटा समय,
तो 400 में 4 से भाग देंगे तो आपका स्पीड निकल जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किसका मान दिया गया? दूसरा का। इसका जो स्पीड है बी का 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो प्रश्न में दिया गया था ये भी स्पीड का ही रेशियो था, और ये 100 क्या आया? स्पीड आया। तो देखिए 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 100, अर्थात 20 गुना हुआ। तो 7 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 140। तो पहली रेलगाड़ी का स्पीड कितना हो गया? 140 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़ा है। ठीक है, तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़ा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। पहले आप समझिए 9 छात्र हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 9 छात्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 9 छात्र हैं। जब इसको हमें सजाना है, मान लीजिए यहाँ पर ए छात्र है, यहाँ बी है, यहाँ सी, इस तरह से 9 टाइप का छात्र। अगर इसको सजाना है तो क्रम उल्टा सीधा होगा, कभी ये यहाँ चलाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। तो इसको हमें सजाना है तो क्या करेंगे? इसका सजाने का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फैक्टोरियल 9 होगा। जितनी संख्या होती है उतनी। ठीक है, ये आपका जब एक लाइन में हो तब क्या फैक्टोरियल 9 होगा सजाना। लेकिन जब यही चीज़ एक सर्किल में होता है तो उसका जो सजाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 9 से एक कम। ठीक है, तो इसका जो सजाने का तरीका हो जाएगा, जब सर्किल में रहेगा तो 9 में एक कम लिखकर सजाएंगे, अर्थात फैक्टोरियल 8 इसका जवाब होगा। अगर बोला जाए 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़ा है, इसको हमें सजाना है तो कितने तरीके से सजा सकते हैं? फैक्टोरियल 8 तरीके से सजा सकते हैं। ये समझ गया? ठीक है, अब क्या बोला है? उनमें से 2 छात्र को जो है एक साथ रखना है। मान लेते हैं इस 2 छात्र को एक साथ रखना है, तो इस छात्र को यहाँ से कभी हम यहाँ भी रख सकते हैं, और इसको जो है यहाँ से यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो यही इन 2 छात्रों को सजाने का तरीका कितना हो गया? फैक्टोरियल 2। ठीक है, बाकी का स्थान क्या है? निश्चित है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। जो बाकी का स्थान निश्चित है 7 स्टूडेंट का, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो फैक्टोरियल 7 हो गया बाकी के स्थान, और जो 2 को सजाया उसका फैक्टोरियल 2 हो गया। ये हमको क्या करना था? काम करना था। इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इवेंट, जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो एनी हमारा क्या आ गया? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, और टोटल संभावना कितना था सजाने का? फैक्टोरियल 8। ठीक है, इतना बात आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है प्रायिकता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? PE अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE/NS। ठीक है, NE का हो गया नंबर ऑफ इवेंट, NS का हो गया नंबर ऑफ टोटल स्पेस। ठीक है, अब देखिए आपका NE कितना आया था? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 आया था। NS कितना आया था? फैक्टोरियल 8 आया था। ठीक है, अब इसको आप हल कर लेंगे, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हम हल कर देते हैं आपको। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 था, यहाँ फैक्टोरियल 7 और यहाँ पर फैक्टोरियल 8। जब इसको हल करेंगे तो 2 को कितना लिखेंगे? 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 को रहने दीजिए। 8 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 में 1/4 बचा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में आप देखेंगे एक त्रिभुज ABC दिया गया है। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, A है, B है, यहाँ C है, और DBC का पैरेलल लाइन है। चलिए ठीक है, अब इसका रेशियो दे दिया गया है। तो इथेल्स प्रमेय के अनुसार से क्या होता है? रेशियो
AD बटा DB AE बटा EC। अब सबका मान दे दिया गया। AD बटा BD का मान दे दिया गया 3/5, यहाँ लिख दिए रेशियो। AE पता नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे x है, x लिख दिए। और EC पता है, EC पता नहीं है। तो टोटल आपको AC 4 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है। तो EC निकालेंगे, क्या करेंगे, x को घटा देंगे 4 में, EC निकल जाएगा। तो 4 में x को घटा दीजिए, यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान आएगा आपका 1.5, ठीक है, x का मान आएगा 1.5। तो पूछा गया है AE का मान, तो AE ही x माने थे, तो यही हमारा सही उत्तर जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है 7500 रुपये की धनराशि है, 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ये तो आसान सवाल है, आप खुद से भी बना सकते हैं। वैसे आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए 2 वर्ष का निकालना है और यहाँ 4% दर है, तो इसका समतुल्य दर कितना होगा। पिछले वीडियो में अगर मैथ देखे होंगे तो आप जान गए होंगे। क्या होगा, A + B + A × B/100, यही होता है समतुल्य दर 2 वर्ष के लिए। तो 4 A की जगह रखेंगे और B की जगह भी 4 ही रखेंगे, क्योंकि दोनों साल में 4% का ही रेट लगता है। तो 4 4 8, 4 × 4 16, कितना आपका आ गया 8.16%। ये आपका रेट लगा 2 वर्ष में 7500 रुपये पर। ब्याज बताना है, तो 7500 रुपये में 8.16% का गुना कर दीजिए, अर्थात 7500 रुपये का जो है आप 8.16% निकाल दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा आपका। तो इसको आप काटेंगे, आंसर आएगा आपका 612, क्योंकि ऑप्शन ए में है। इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया है आपका 3A और 4B का मान दे दिया गया है 2 और AB का मान दे दिया गया है 36। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल भी है, जिसको तो बनाना ही पड़ेगा। इसमें तो 0 वाला नियम लगेगा नहीं, जो कि पिछले वीडियो वाले सवाल में बताए थे। यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना होगा और फॉर्मूला से ही आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 27A³ है, इसको आप कितना लिख पाएंगे, 3A का होल क्यूब प्लस 64 को कितना लिखेंगे, 4B का होल क्यूब। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, कितना होगा फॉर्मूला, 3A + 4B का होल क्यूब माइनस 3AB × A + B अर्थात 3 + 4B। अब यहाँ पे सबका मान दिया गया है, इतना का मान 2 दिया गया है, 2 के क्यों कर लीजिएगा, -3 AB का मान दे दिया गया है 1/36 रख दीजिएगा, फिर यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, हल कर लीजिएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुना भाग कर लेंगे आप। तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 × 1/36 आ जाएगा, 1/4 सब कट के आ जाएगा 8 - 2 अर्थात 6 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 40 विद्यार्थी है आपका, 60% लड़की है, ठीक है। और बोला गया लड़कियों के संख्याओं का औसत 72 है, ठीक है, और लड़कों का औसत 54 है। पूरी कक्षा का औसत क्या है, देखिए 40 विद्यार्थी 60% लड़की है, इसका मतलब क्या, 6 × 24, 24 तो लड़की है, गर्ल्स कितना आ गया 24, बॉयज कितना मिला 24, इधर हो गया तो बॉयज 16 हुआ, ठीक है। अब क्या बोला, लड़कियों का औसत 72 है, तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 24 × 72, ठीक है, 24 × 72 हो गया आपका। फिर क्या बोला, लड़कों का औसत 54 है, लड़का आपका 16 है, प्लस तो 16 × 54, टोटल का औसत पूछा है। इसमें आप क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, 40 से भाग दे दीजिए, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 64.8, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका x का क्या मान रखें ताकि ये वाले संख्या को जो है 72 से आप डिवाइड कर पाएँ। तो इसमें कुछ नहीं, 72 किसका फैक्टराइजेशन है, 9 और 8 का,
9 और 8 को गुना करने 72 आ जाता है। तो हम चेक कर लेंगे ये वाला में कि 9 से कट रहा है कि नहीं, या कटने के लिए x के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, या फिर 8 से चेक कर लीजिए। ठीक है, कोई जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। मान लेते हैं हम 9 से ही चेक कर लेते हैं। देखिए सबके अंकों का योग निकालना है। देखिए यहाँ से 3 बार 5 है तो 15 हो गया जोड़ने के बाद, और एक 3 भी है, 15 3 18 है। इधर से आपका सब खत्म हो गया, कट जाएगा 9 से, बचिए आपका कितना है, सिर्फ 2। जीरो का तो वैल्यू होगा नहीं क्योंकि वो जुड़ने पर जीरो ही रहता है, 2 है। तो हमको 9 से काटना है तो x के जगह कितना रखना होगा, 7 रखना होगा। 7 + 2 9, तभी 9 से कट पाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। और कोई ऑप्शन रखेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। अगर ऑप्शन बी में 1 मान लेते हैं, x की जगह 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 9 से नहीं कटेगा। इसी तरह से और कोई ऑप्शन नहीं काट पाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 7, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर सवाल आप बना सकते हैं। आपको हम डायग्राम बता देते हैं, समझा देते हैं, अब बना लीजिएगा। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है। यहाँ पे आपका सेंटर है, ABC एक चाप है। ठीक है, तो ये मेरा त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, यहाँ पे A है और ये B है और ये C है। ठीक है, यहाँ से B को मिला दिए, यहाँ से C से B को मिला दिए। ठीक है, फिर बोला केंद्र पर कोण जो 136 डिग्री का कोण है, ये आपका 136 है। ठीक है, तो इधर वाला कोण कितना होगा, तो 360 में आप 136 निकाल लीजिएगा घटा के। तो ये वाला जो एंगल आपका आ गया, कितना आ गया, 136 को 360 में घटाया था है कितना, 224। ठीक है, और आप जानते हैं कि केंद्र पर का कोण, ये वाला कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर ये 224 है, तो परिधि पर के कोण का दुगना, अर्थात ये वाला कोण आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। पूछा क्या गया है सवाल में आपका, एंगल CBP, C यहाँ से, B यहाँ से मिल गया, और P जो है आपका, P बढ़ाया गया था AB को, P यहाँ तक मान लेते बढ़ा, ये वाला एंगल आपको से पूछा गया, नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका 112 हो गया। ये कितना होगा, सरल रेखा पर बनाएगा कौन कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री में आप 112 डिग्री घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 68 डिग्री, जो कि ऑप्शन C में है। सही उत्तर हो गया C। आपका मैथ सेक्शन समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की ओर। देखिए इसमें बोला गया आपका 16 लड़के एक पंक्ति में हेमा का जो 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया है, तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। मान लेते हैं, देखिए आपके हाथ के बाईं ओर बाईं माना जाता है जब आप सामने देख रहे हों। यहाँ पे आपका लेफ्ट हो गया, इधर आपका राइट हो गया। ठीक है, हम सामने देख रहे हैं, इधर मेरा बाईं हाथ के और बाईं हो गया अर्थात लेफ्ट, इधर राइट। अब बोला है क्या, हेमा जो है 2 स्थान बाईं ओर खिसकाई जाती है, तब उसका स्थान 7वां हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे 7वां उसका स्थान था इधर लेफ्ट से, तो ये निश्चित है कि 2 घर पहले आगे होगी, यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे होगी, तो ये 9वां स्थान पे होगा। ठीक है, तो बोला टोटल कितनी संख्या है, 16 है, तो इधर आपका कितना बच जाता है, तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। जब इधर से काउंटिंग होगा तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8वां हो जाएगा स्थान। जिसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस सवाल को समझाने के लिए मैंने इतना काम किया, लेकिन अब आपको इतना नहीं करना है। सीधा क्या करना है कि इसको जब खिसका के लाए तो लेफ्ट से कितना हो गया था, 7वां हो गया था। इसका मतलब उसका ओरिजिनल पोजीशन कितना था, OP, मतलब ओरिजिनल पोजीशन कितना था, 9वां। टोटल कितना था, 16, तो 16 में 9 को घटा देंगे कितना बचेगा, 7। जब राइट साइड से गिनेंगे तो 1 एक्स्ट्रा
गिनते हैं, जो कि एक ही व्यक्ति का काउंट हो रहा है, तो इधर से एक एक्स्ट्रा गिनेंगे तो एक जोड़ देंगे इसमें, तो 8वां हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एक कमरा में एक पुरुष और एक महिला है। ठीक है, पुरुष की सास, मान लेते हैं यहाँ पे पुरुष है P लिख दिए और महिला है यहाँ पे M लिख दिए। मतलब कि पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है। पुरुष की सास मान लेते हैं यहाँ पे कोई लेडीज है, ठीक है, इन जगहों पे वो इसका क्या है, सास है, ये आपका सास है। और इसका जो सास है महिला का, वो दोनों क्या है, बेटी है। मान लेते ये इसका सास है, तो ये दोनों क्या हो गया, माँ बेटी। ठीक, तो बोला कि आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो निश्चित है पुरुष के सामने का जो महिला है, ये चूंकि क्या है, ये इसकी सास है, अर्थात यहाँ पे ये सास है, तो ये पुरुष और ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। जब ये पति पत्नी हो जाएगा और ये महिला का ये सास हो गया, तो निश्चित है कि ये एक दूसरे का क्या हो गया, पतोहू हो गया। MP का पतोहू हो गया। पूछा क्या गया है, आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये ससुर हो गया तब आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें उत्तर की ओर मुंह करके 5 लड़का बैठा है। ठीक है, इसका पोजीशन आप आराम से बना सकते हैं। वैसे आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। मान लेते हैं ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, सब बैठा हुआ है। बोला गया क्या, B1 तथा B3 के बीच में केवल 2 लड़के बैठे हैं। B1 मान लेते हैं यहाँ पे 1 है और B3 के बीच में 2 लड़के बैठे हैं। यहाँ पे 1 है, B3 बोला गया, यहाँ 3 लिख दिए। 2 लड़के बैठे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर बोला B4 और B4 B3 के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, B4 यहाँ पे आ जाएगा, B3 के दाएं और इस तरफ दायां हो जाएगा और इस तरफ बायां हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, फिर बोला गया B2 और B5 के बीच में एक लड़का है। ठीक है, आखिरी में कौन बैठा ये चेक करना है। बोला B5 B4 का पड़ोसी नहीं है, अर्थात यहाँ पे B5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर 2 बच गया। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका क्या, बोला गया पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, 2 वाला, अर्थात B2 बैठा है। तो B2 कहाँ उत्तर है, जो कि ऑप्शन A में है। नेक्स्ट, देखिए इसमें 4 विकल्प दिया गया है, एक विकल्प चुनना है जो कि अलग है। तो इस सब में देखिए विभाजता का नियम या कुछ अपना लगाइए जो कि डिफर कर दें। तो हम विभाजता का नियम लगाते हैं। पहला में 3 से चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 2 6, ये कट जाएगा, फिर 6 भी कट जाएगा, 3 4 बच जाएगा। तो अर्थात ये 3 से नहीं कटा। इसको जब चेक करेंगे तो ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे 7 2 9 8 1 9, ये आपका कट रहा है 3 से। इसको जब चेक करेंगे 7, ये भी नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस मिल गया। जब 3 से चेक किए तो 3 ऑप्शन नहीं कट रहा था, एक ऑप्शन कट रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है। तो 29 नवंबर 2001 को कौन सा दिन हुआ, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपका डेट सेम है, महीना भी सेम है, तो इसको आप भूल जाइए। जो वर्ष है उस पर आप काम करेंगे। 2018 है, 2018 लिख दिया। जाना कहाँ तक है, 2021 तक। 18 के बाद 19 आता है, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 21 आएगा। ठीक है, अब देखना 2018 में जो है कौन सा महीना दिया गया था, नवंबर दिया गया था। जब फरवरी इंक्लूड हो तब उसके लिए कितना मान लेते हैं, 1। जब इंक्लूड नहीं हो तो उसका मान कितना लेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है 2018 में
29 नवंबर फरवरी के बाद है या फरवरी के पहले। अगर पहले होता तब तो इसका मतलब समझ जाते कि फरवरी इंक्लूड है, लेकिन चूंकि नवंबर है तो ये फरवरी के बाद आता है, इसका मतलब इसमें फरवरी शामिल नहीं है। तो इसके लिए मान कितना लेंगे? 0। अब फिर 19 में जाएंगे तो 1 होगा क्योंकि इसमें फरवरी शामिल है। 20 क्या है? लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो 1 मान रखते हैं, लेकिन जब लीप ईयर है तो मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है। अब 21 में क्या फरवरी शामिल है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि फरवरी के बाद ही नवंबर आता है, तो इसका मतलब फरवरी शामिल है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। यदि ये नवंबर माह ना होके 29 जनवरी होता है तब क्या करते हैं? 1 के जगह 0 रखते हैं, चूँकि फरवरी शामिल नहीं है इस वजह से। अब यहाँ इतना मेरा डाटा तैयार हो गया। अब इन सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए। कितना है? 4। इसका मतलब है कि 4 और डेज हैं। तो यहाँ पर बोला गया था गुरुवार है, तो गुरुवार के आगे आप 4 दिन कर दीजिए। क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका आसान सवाल है, खुद से भी बना सकते हैं। फादर को इतना लिखा गया, देखिए एफ से एच आ गया, कितना लेटर बाद है? 2 लेटर बाद। इसी तरह से ए में देखिए सी किया गया है तो 2 लेटर बाद है, तो एस का 2 लेटर बाद क्या है? यू वाला टर्म आएगा, और एच का 2 लेटर आगे क्या आएगा? जे आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए ओ 2 बार है, ठीक है, यहाँ ओ 2 बार है, 1 ही बार है, तो ये फेल हो गया, ये नहीं बनाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया कथन निष्कर्ष का सवाल है, सभी फोटोग्राफ समाचार पत्र हैं। ये मान लेते हैं फोटोग्राफ है, पी लिख दिए, सभी फोटोग्राफ समाचार पत्र हैं, और ये आपका हो गया समाचार पत्र। न्यूज़पेपर लिख दिया एन। फिर बोला गया कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर हैं, कुछ फोटोग्राफ कंप्यूटर है, ये आपका सी हो गया। अब निष्कर्ष क्या बोला गया? कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ है, कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ है। देखिए दोनों में मैच कर रहा है लाइन, तो पहला ये निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या बोला? कुछ कंप्यूटर समाचार पत्र हैं, कुछ कंप्यूटर समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर को भी क्रॉस करके जा रहा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। कुछ समाचार पत्र फोटोग्राफ है, कुछ समाचार पत्र, ये एन जो है फोटोग्राफ है, चूँकि इसके अंदर ही है तो निश्चित है ये भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों फॉलो करता है। यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला वर्ग को डॉक्टर, वर्ग कौन सा? ये है, ये वाला आपका टर्म डॉक्टर है। वृत्त खिलाड़ी है, वृत्त ये वाला सर्किल वाला जो है खिलाड़ी है, अर्थात प्लेयर है। और आयत जो है कलाकार है, आर्टिस्ट है। ये बोला कौन सा अंक उन डॉक्टर को पढ़ते हैं जो खिलाड़ी और कलाकार। खिलाड़ी ये गोल वाला, और कलाकार, और कलाकार कौन सा है? ये वाला। इसमें कौन सा शामिल है? 7 शामिल है दोनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 7। 7 किस में? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, ये सवाल आप भी बना सकते थे। देखिए इसमें बोला गया आपका JKLMNO तक जो है वृत्ताकार केंद्र की ओर बैठा हुआ है मुंह करके, ठीक है। 8 लोग हैं, एक सर्किल है, 8 लोग बैठा हुआ है।
यहाँ 8 लोग का चिन्ह मार्किंग कर दिए। ठीक है, अब देखिए इधर से इधर जब हम काउंट करते हैं तो इसको दायां माना जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ बैठेंगे तो आपका राइट हैंड इस ओर आएगा और इस ओर लेफ्ट हैंड जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, दायां पार्ट अर्थात राइट पार्ट, आर लिख दिए। और जब यहाँ पर अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा इस ओर आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, सर्किल में ध्यान रखिएगा राइट और लेफ्ट किस तरह से चेंज होता है। जब आप यहाँ पे बैठे हैं केंद्र की ओर अर्थात इस तरफ आप मुंह देख रहे हो तो आपका राइट इस तरफ हो जाएगा, और जब इधर बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हो तो आपका लेफ्ट इस ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार से बस मान रखते चल जाइए। बोला वो जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, वो जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बैठा दिया। और जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आपका यहाँ पे जे हो जाएगा। फिर बोला गया पी एम के बाईं ओर, पी एम के बाईं ओर और दूसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ पे आपका पी बैठ जाएगा दूसरे स्थान पे। उसके बाद बोला गया है जो एन के बगल में नहीं बैठा है, एन आसपास में, ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है, तो इस तरफ होगा एन, कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पे आपका एन है। फिर बोला के जो है पी के ठीक बाईं बगल में बैठा है, के यहाँ पे हो जाएगा, पी के बगल में बैठा है बाईं ओर। ठीक है, हो गया। अब बोला गया है एल एम या जे के बगल में नहीं बैठा है। चलिए यहाँ पर एल एम जे कुछ भी नहीं है, सबका स्थान निर्धारित हो गया है। अब किसका बचा है, 2 लोग का स्थान बचा है, तो यहाँ पे आपका हो गया क्यू और यहाँ हो गया आपका एल। अब इसमें से जो है बताना है कि जे के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जे के दाईं ओर, जे यहाँ पे है आपका, जे के दाईं ओर बैठेगा तो इस तरफ आप देखेंगे तो कौन सा उत्तर आएगा आपका, के बैठा है, तो के यहाँ पे है दाईं ओर जस्ट बगल में, इसका सही उत्तर हो गया आपका के, जो कि ऑप्शन डी में है। ये हमारा मैथ और रीजनिंग सेक्शन समाप्त हो गया है। बेसिक कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और जीके का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया था 2 दिन पहले, तो आप वहां से सेट नंबर 9 देख सकते हैं। एवं इसके अलावा भी शुरुआत से 1 से लेकर 12 नंबर सेट तक अपलोड हैं, तो आप उसे भी देखिए शुरू से अंत तक, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।